अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद रुपोश थे, लेकिन अब मुराद सईद की तस्वीर मंजर आम पर आ गई है। मुराद सईद की जो हालत है वो क्या हालत है, और वो जो तस्वीर है जो आपको नजर भी आ रही होगी, इसके पीछे की कहानी क्या है और ये तस्वीर कैसे मंजर आम पर आई है। मुराद सईद खुद कहां है, किस हाल में है, पूरी तफसील आगे मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन पहले बात हो एक वीडियो की जो अब मंजर आम पर आई है पंजाब असेंबली से, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा पहुंची पंजाब असेंबली। वो रुकन सूबाई असेंबली मुंतखब हुई थी, जो कौमी असेंबली का इलेक्शन था वो भी वो जीत गई थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया वो पंजाब की जो सीट है वो अपने पास रखेंगी, क्योंकि अगली वजीर आला पंजाब की मरियम नवाज होने वाली है। लेकिन जब वो असेंबली में मौजूद थी जहां पे उन्होंने हल्फ उठाया, उनके हाथ में नवाज शरीफ की तस्वीर थी। बाकायदा मरियम नवाज ने इंडिकेशन की है नवाज शरीफ की तस्वीर उठा के कि अगला जो पंजाब का मार्का है या पंजाब की जो कह लीजिए हुक्मरानी है वो बाप बेटी ने मिलकर चलानी है। नवाज शरीफ मंजर से गायब है, वो बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने फैसला किया था शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, लेकिन अब मरियम नवाज ने यह तस्वीर उठा के ये वीडियो जारी करके बता दिया है कि जो अगली हुक्मरानी पंजाब की होने वाली है, जो काम होने वाले हैं, डेवलपमेंट होने वाली है, प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उसमें जो अहम किरदार होगा वो नवाज शरीफ का हो सकता है। तो बड़ी मानखेज ये वीडियो फुटेज थी जो मरियम नवाज ने अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर जारी की है। साथ साथ जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो पंजाब असेंबली है जहां पर हल्फ बर्दारियां हुई है, अगला मरहला आएगा वजीर आला के इंतखाब का, जिसमें गालिब इम्कान है, बाकायदा साफ नजर आ रहा है कि जो मरियम नवाज है वो बासानी वजीर आला बन जाएंगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा वो खातून वजीर आला होंगी किसी सूबे की, और खास तौर पे पंजाब की, जहां पर अब तक जो है वो तमाम जितने भी मर्द थे वो वजारत आला पर जो है वो फाइज हुए थे। तो मरियम नवाज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मरियम नवाज का जो रास्ता है वो साफ कर दिया गया है। बड़े बड़े कदावर रहनुमा जिनका बड़ा सियासत में तजर्बा रहा, उन्होंने सूबाई इलेक्शन लड़ा था और वो जीत गए थे। अब नवाज शरीफ के हुक्म पर उन तमाम ने इस्तीफे दे दिए हैं, उनसे उनके इस्तीफे तलब कर लिए गए हैं, और मरियम नवाज को एक साफ रास्ता दिया जाएगा कि उनके रास्ते में वो सीनियर जो कयादत है वो हाइल हो जो वो पंजाब में डिलीवर करना चाहती हैं। अब जो खबर है, बड़ी खबर है, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के सिवा सीनियर पार्टी क़यादत को सूबाई असेंबली की नशिस्तें छोड़ने की हिदायत कर दी है। ज़राए नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्तें छोड़ देंगे, जबकि हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ देंगे। हमजा शहबाज जो है वो पहले जब पीडीएम की हुकूमत थी वो शुरू में वजीर आला पंजाब बने थे उस्मान बुज़दार के बाद, लेकिन फिर उनकी वजारत आला चली गई थी, परवेज इलाही आ गए थे। लेकिन अब दोस्तों मामला ये है कि जो हमजा शहबाज है वो मरकज में शहबाज शरीफ साहब के साथ होंगे, क्योंकि जो हमजा है उसकी पंजाब की जो सियासत है उसमें बड़ी गिरफ है। बाकायदा वो सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ते रहे हैं। सूबाई असेंबली के जो हल्के हैं, जो सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, उनसे उनकी बड़ी अच्छी सेलेक्ट है। लेकिन अब फैसला नवाज शरीफ ने यह किया है कि मरियम नवाज को किसी भी रुकावट के बगैर जो है वो वजीर आला बनाया जाएगा, और उनके रास्ते में कोई सीनियर क़यादत जो है, क्योंकि एहतराम में भी जो मरियम नवाज साहिबा है वो पीछे हट जाती हैं, जो बड़े हैं सीनियर हैं उनके, लेकिन अब उनका रास्ता साफ कर दिया गया है। ज़राए नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है अपनी सीटों से दस्तबरदार हो जाएंगे। जराए का बताना है कि सरदार गुलाम अब्बास चकवाल की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे, जबकि राना तनवीर शेखुपुरा की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग एहसन इकबाल नारोवाल की सूबाई नशिस्त छोड़ देंगे, जबकि सरदार अवैस लगाड़ी डेरा गाजी खान की जो सूबाई नशिस्त है वो भी छोड़ देंगे। तो अब बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज आगे है, नवाज शरीफ पीछे है, बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं और पंजाब को डिलीवर करना है। और पंजाब में जो खोया वो वोट बैंक है, जो कि एक प्रोपेगेंडे और झूठ की वजह से जो है वो पंजाब की जो आवाम है वो लग गई थी नियाजी के पीछे, और नियाजी ने फिर बुज़दार को आगे कर दिया था, और फिर पंजाब का जो हाल हुआ वो सबने देखा। लिहाजा उसको अब रिकवर करना है, और उसमें ये बाप बेटी मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है वो कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। तो देखना है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो किस तरह परफॉर्म करती हैं, और जो गुज़िश्ता जितने वजीर आला आ चुके हैं, चाहे उस्मान बुज़दार हो, चाहे परवेज इलाही हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, क्या पहली
खातून वजीर आला मरियम नवाज जो है वो उनके रिकॉर्ड तोड़ती हैं और पंजाब को एक नेक्स्ट लेवल पर जाती हैं और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे शहबाज शरीफ मुतहरिक हुआ करते थे, चाहे मेट्रो हो, जो है वो ऑरेंज लाइन हो, और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हों, दानिश स्कूल हो, अस्पताल हो, जो है वो दीगर अस्पताल बनाए गए थे वो हों, तो देखना है कि मरियम नवाज किस तरह इस चैलेंज को पूरा करती हैं। लेकिन एक और जो चैलेंज आ गया है वो इमरान खान के लिए आ गया है, और जैसे मैंने शुरू में बताया कि मुराद सईद की अब तस्वीर एक मंजर आम पर आ गई है, क्योंकि मुराद सईद 9 मई के बल्बों के बाद गुज़िश्ता साल के रुपोश था वो मंजर आम पर नहीं आ रहा था, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ बयानात जारी कर रहा था, लेकिन वीडियो या तस्वीर की सूरत में मंजर आम पर नहीं आ रहा था। लेकिन अब मुराद सईद की जो तस्वीर मंजर आम पर आई है उससे बाकायदा मुराद सईद ने दाढ़ी बढ़ा ली है। हालांकि बड़ा एक कह लीजिए पप्पू बच्चा होता था मुराद सईद, और जो रेहाम खान साहिबा थी उन्होंने बड़ी कहानियां लिखी थी अपनी किताब में इमरान खान और मुराद सईद के हवाले से, लेकिन अब शायद इस हाल में देख के जो इमरान खान है वो भी मुराद सईद को पहचाने ना, जो उसने दाढ़ी लकड़ी है और जो उसका हाल हो गया है। ये जो तस्वीर मंजर आम पर आई, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे साबिक भगोड़े जो कि मुल्क से फरार हो चुके हैं, शहबाज गिल जो कि अमरीकी शहरियत रखते हैं, उन्होंने इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया मुराद सईद की तस्वीर को, और अब गालिब इम्कान है कि मुराद सईद को पिशावर हाईकोर्ट से जमानतें मिल जाएंगी, क्योंकि अब जो लाहौर हाईकोर्ट काम किया करती थी वो पिशावर हाईकोर्ट ने काम कर दिया है कि तहरीक इंसाफ को धड़ाधड़ जो है वो इनके रहनुमाओं को जमानतें दी जाए। पहले जो अली अमीन गंडापुर है उसको जमानत मिली, जो जरताज गुल है उसको जमानत मिली, बाकायदा उमर अयूब जो है उन्होंने जाके पिशावर से जमानत ले ली, और दीगर कई जो रूपोश रहनुमा है वो जाके पिशावर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और उन्हें जमानत मिल रही है। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ है उसके अंदर भी बड़ी बगावत हो गई है, और जो बैरिस्टर गौहर जिसे इंतखाब से पहले चेयरमैन नामजद किया गया था और फिर जो बल्ले का निशान था वो चला गया, वो जो इलेक्शन थे वो कलअदम करार हो गए तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी थे। अब इमरान खान ने यह फैसला किया है अडियाला जेल में बैठ के कि बैरिस्टर गौहर को फारिग कर दिया जाए, यानी कि उन्हें जो ओहदा उनको दिया गया था उससे हटा दिया जाए और नया चेयरमैन लाया जाए। वो नया चेयरमैन कौन होगा ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन वजह क्या बनी है जो इमरान नियाजी के गुस्से की, वो अब शेर अफजल मरवत ने बता दिया है। शेर अफजल मरवत का कहना है बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन के ओहदे से हटाने के पीछे नाअहली और खराब कारकर्दगी है। शेर अफजल मरवत का कहना था बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी है लेकिन इनकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं थी। बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने के पीछे इनकी नाअहली और खराब कारकर्दगी है। पार्टी ऑफिस चलाने के लिए हर वक्त मुतहरिक रहना होता है और वो ऐसा नहीं कर सके। शेर अफजल मरवत का कहना था 3 माह का वक्त बैरिस्टर गौहर को मिला लेकिन वो कामयाब ना हो सके और वर्कर्स के एहतजाज समेत दीगर तवक्कुआत थी जिसमें बैरिस्टर गौहर नाकाम हुए। शेर अफजल मरवत ने कहा इंतखाबी नताइज के बाद क़यादत की अप्रोच काबिल सताइश न थी, बैरिस्टर गौहर को लीड करना चाहिए था लेकिन वो नाकाम रहे। याद रहे कि PTI की जानिब से इलेक्शन से चंद रोज कबल जिन इंतखाबात का ऐलान किया गया था इसमें बैरिस्टर गौहर को चेयरमैनशिप के ओहदे पर नामजद किया गया था। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया गया जिसमें बताया गया है कि अब बैरिस्टर गौहर के बजाय जो अली जफर है, बैरिस्टर अली जफर वो चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। और बैरिस्टर अली जफर वही हैं जिन्होंने गुज़िश्ता रोज अडियाला में इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान ने उसमें उनकी जानिब से बताया गया कि कहा कि मैं IMF को खत लिख रहा हूं कि IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ बेल आउट पैकेज का जो मुआहिदा है वो ना करे और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने दिया जाए, यानी पाकिस्तानी जो मईशत है उसमें मजीद जो खतरात हैं उनको जो है वो लाहक करने के हवाले से इमरान खान मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अब मामला ये हुआ कि जो सहाफी थे वो अडियाला जेल पहुंचे, वहां पर समात थी, तो इमरान खान ने अब इसकी तस्दीक कर दी है। इमरान खान ने IMF को खत लिखने जाने की तस्दीक कर दी है। अडियाला जेल के कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था IMF को खत लिख दिया है, आज खत चला जाएगा। इमरान खान का कहना था अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो कर्जे को वापस कौन करेगा, इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी, जब तक सरमायाकारी न हो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। बानी PTI का यह भी कहना था सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना चाहिए। पहले नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया, अदालतें नैब सब कुछ तबाह किया ताकि नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर सके। नवाज शरीफ के लिए मुझे जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में दानली कराई गई। इमरान खान का मजीद कहना था कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात सामने आए हैं, कमिश्नर को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, अब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। लेकिन अब मामला यह है कि जहां इमरान खान उस कमिश्नर का हवाला दे रहे हैं लियाकत अली चट्टा का, उसका अपना बयान भी मंजर आम पर आ गया है कि किस तरह की मनसूबाबंदी की गई थी। बाकायदा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जाके जो एक
एक रूपोश रहनुमा था, उसने लियाकत अली चड्ढा से खुफिया मुलाकात करते हुए पूरा मंसूबा बनाया था कि पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं उनको किस तरह मुतनाज़ा बनाना है। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान जो अडियाला जेल में बैठा हुआ है वो वहां से पूरी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि उसे कमिश्नर का भी पता है और कमिश्नर के जो इल्जामात थे उनको जवाब बना के वो IMF को खत लिख रहा है और IMF से कह रहा है कि जो इंतखाबात हैं उनको ना माना जाए और जब तक इसका ऑडिट ना हो पाकिस्तान को कर्जा ना फराम किया जाए। लेकिन खबर यह है कि इमरान खान की ये जो डिमांड थी, ये जो खत है, इसके मंदरजात तो मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन IMF का बयान मंजर आम पर आ गया है और IMF ने ये कह दिया है कि जो पाकिस्तान की नई हुकूमत होगी यानी अगली हुकूमत होगी उसके साथ IMF मुआहिदा करेगा और जो भी मामलात होंगे, माली मामलात होंगे, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि इमरान खान ने जो प्लानिंग की थी, चाहे वो लियाकत अली चड्ढा कमिश्नर रावलपिंडी की सूरत में उसे मंजर आम पर लाकर उसके साथ एक ड्रामा बनाकर जो है वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की, वो नाकाम हुआ। फिर IMF को खत लिख के जो अब ड्रामा किया जा रहा है उसमें भी बज़ाहिर ये नजर आता है कि IMF ने हवा निकाल दी है और जो पाकिस्तान के माली मामलात हैं उसमें जो IMF है वो इलेक्शन 2024 को जो है वो आड़े नहीं लाएगा और मामला जो है स्मूथली आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। और अब मामला यह है कि जो रियासती इदारे हैं उनको जागना चाहिए। लगता यह है कि वो सत्तू पी के सो रहे हैं, क्योंकि पहले भी ये कार्रवाइयां हो रही थी, पहले भी इस तरह की चीजें आ रही थी, पाकिस्तान के जो माशी मामलात हैं उनके हवाले से इस तरह की साजिशें हो रही थी, उस वक्त इदारों ने कुछ नहीं किया। लिहाजा अब देखिए अडियाला जेल में बैठ के भी ये इस तरह के मंसूबे बना रहा है और जो हमारे इदारे हैं वो सिर्फ कहते हैं कार्रवाई होगी, पकड़ा जाएगा, गिरफ्तारी होगी, कानून के दायरे में लाया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। यही वो बयानात होते हैं जो हमें अखबारात में पढ़ने और टीवी पर सुनने को मिलते हैं। तो अब देखना है कि जो रियासत है उसको अकल आती है, इस फितने से जान छुड़ाती है, या फिर ये फितना अडियाला में बैठ के भी बाहर जो है वो फितना फैलाता रहता है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। आप तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है इसको लाजमी दबाइए, फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।